क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आप बिहार के उस बेटे से बात कर रहे हैं जिसने ये संकल्प लिया है कि अब जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ बिहार के लिए समर्पित है। और उस संकल्प के साथ साथ ये विश्वास भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे 2 बरस लग जाए, 10 बरस लग जाए, जीवन में जो कुछ भी भगवान ने दिया है, बुद्धि, शक्ति, संसाधन, सब कुछ बिहार को सुधारने के लिए समर्पित है। तो क्या बिहार के लोगों का जीवन बदलने के लिए, देखिए पावर तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर पावर आती है तो क्या प्रशांत किशोर एक स्वाभाविक विकल्प मुख्यमंत्री के हैं? पावर मानने में क्या कठिनाई? कठिनाई ये है कि पावर आ जाने से बिहार सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, पावर हर इलेक्शन में किसी न किसी को पावर मिलता है। सही तरीके से सही व्यक्ति, सही ग्रुप को अगर पावर मिलेगा तब सुधार होगा। और इसलिए जो हम लोग का पूरा प्रयास है, 3-3.5 साल से जो मैंने प्रयास किया है, उसका 2/3 हिस्सा तो दलगत राजनीति से अलग पहले समाज और समाज को वो बताने में लगाया है कि वो सही रास्ता क्या हो सकता है, उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है और उससे उनको क्या कुछ मिल सकता है। साधारण जो नैरेटिव होता है, जैसे आप बताते हैं कि मैं आया हूं, पीछे वाला खराब था, मैं आऊंगा सब सुधार दूंगा, इससे उलट हमने लोगों को यह बताया कि भाई तुम लोकतंत्र की ताकत को समझो। वोट तुम किसको देते हो इसका महत्व इतना नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हो। पिछले 3 सालों में बिहार में मैं एक ही भाषण दिए जा रहा हूं हर गांव में। पहले 10-20 लोगों के साथ दिया, फिर 100-200 हजार लोगों के साथ दिया, अब 10,000 20,000 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन भाषण एक ही दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और ये आपके उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भी समझना है कि जो मेरी समझ पिछले 15-20 साल की बनी है, मैंने ये अध्ययन किया, पाया कि भाई वोट किस बात के लिए दे रहे हो इसका महत्व है। अगर लोगों ने बिहार में 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो चाहे बिहार जितना भ्रष्ट हो, करप्ट हो, खराब हो, लोगों को 4 किलो अनाज मिलने लगा। 1 किलो चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज मिलने लगा। जिस बिहार में लोगों ने बिजली के लिए वोट जिस दिन दिया तो चाहे नीतीश कुमार की कुव्यवस्था कितनी भी हो, बिहार के घर घर बिजली अन्य राज्यों की तरह आ गई। जब बिहार में लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए वोट दिया तो और कुछ हो चाहे न हो, अयोध्या में राम मंदिर बनने में हम लोग का भी सहयोग, कंधा मंदिर बन गया। लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो बिहार पहला राज्य है जहां जाति की चर्चा के साथ साथ जाति की जनगणना भी हो रही है। बिहार में जब लोगों ने वोट दिया यहां पर सिलेंडर के नाम पर तो घर घर सिलेंडर बिहार में भी बंट गया। लोगों ने बिहार में वोट दिया गुजरात के विकास की कहानी सुनकर, मोदी के चर्चे सुनकर, तो गुजरात में विकास की गति और बढ़ गई। और बिहार के लोग, जहां लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो आज से 30 बरस पहले भी हम लोग के बच्चे पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे और आज भी जा रहे हैं। ये पूरी जो रणनीति है, नैरेटिव है, वो बस इतना ही है कि भाई जिसको भी वोट देना है दे दो, लेकिन वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दे दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो। चुनकर जो आएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये चीज मैं 3 साल से जब मैंने कहा और जब लोगों ने धीरे धीरे, वोट अभी बाद में मिलेगा, आपने कहा पावर मिलेगा तभी तो सुधार होगा, अभी हम लोग पावर में नहीं आए हैं, लेकिन डर देखिए, लोगों की भीड़ को देखकर सरकार ऐसी डरी हुई है कि 20 बरस से जिन वृद्धों का पेंशन 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो बिहार में अब 1100 हो गया। जिन आशा सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर को, रसोईया को नीतीश कुमार ने पिछले 5 वर्ष में 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं दिया। वो लोग जितने बार धरना प्रदर्शन पर बैठे उन पर लाठियां चलवाई गई, उनका सैलरी, मानदेय सब कुछ बढ़ गया। जिन विकास मित्रों को नीतीश कुमार ने दलित महादलित बनाकर बांट दिया था, वोट ले रहे थे, अब उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दे रहे हैं। जिन युवाओं को 2015 में 7 निश्चय में मेरे द्वारा ही बनाए स्कीम में 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता का बात कहा, आज तक नहीं दिया था, अब दे दिया। अब अभी दिया है। अभी 2022 में जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि 94 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 रुपया नहीं दिया 22 के बाद। आज 75 लाख महिलाओं को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये बाध्य है? बाध्य नहीं है। ये बाध्य इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर है, ये मैं जनता को यही तो बता रहा था कि तुम जिस दिन खड़े हो जाओगे, जनता जो है वो हनुमान है, वो अपनी शक्ति भूल गई।